आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी साइंस की यानी कि 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या रेलवे के किसी पोस्ट की अगर आप तैयारी करते हैं मेरे भाई, या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो कि जनरल साइंस के यानी कि एसएससी साइंस के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। और खास करके मेरे चैनल पर ऐसे वीडियोज़ के अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसमें 100% चांसेस क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो चलिए पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए में है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है टिबिया, ऑप्शन डी है रेडियस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फीमर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या पहले नंबर को हम लोग पढ़ें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी है रेडियस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फीमर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्लेटलेटस, ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन होता है इसका करेक्ट आंसर। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है। तो प्रश्न संख्या 2 के एक बार फिर से पढ़ेंगे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेटस, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चांदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है, तो चांदी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चांदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि जिन शब्द की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 4 में दोस्तों क्या पूछा है कि जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है जोहानसन, ऑप्शन डी है लैमार्क। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जोहानसन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है कि जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 4 को हम लोग पढ़ेंगे, जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी जोहानसन, ऑप्शन डी लैमार्क। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जोहानसन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी गति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 में देखें तो क्या पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी एनीमिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रिकेट्स हो जाएगा। तो मानव शरीर की प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी एनीमिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रिकेट्स हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन डी ऑस्मियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑस्मियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है, तो ऑस्मियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 7 को हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है। दोस्तों ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी ऑस्मियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑस्मियम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी स्थिर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुदैर्ध्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है दोस्तों, अनुदैर्ध्य होती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मंगल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है।
प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की। ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैंड स्टीनर, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी पास्चर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लैंड स्टीनर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की, तो लैंड स्टीनर ने की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका याद रखना, लैंड स्टीनर। चलिए प्रश्न संख्या 10 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की। ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैंड स्टीनर, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी पास्चर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लैंड स्टीनर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी एड्रिनल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हाइपोथैलेमस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें पूछा है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी वोल्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वाट हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, तो वाट होती है। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, वाट होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें तो न्यूक्लियस की खोज किसने की। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी बोहर, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रदरफोर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करते हैं, इससे पूछा है कि हरा पौधा भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है। हरा पौधा भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो हरा पौधा भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 16 की बात कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी है एओर्टा, ऑप्शन सी है कैरोटिड, ऑप्शन डी है वेना कावा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एओर्टा हो जाएगा। एओर्टा इसका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो एओर्टा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 के ऊपर हम लोग फिर से पढ़ेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी है एओर्टा, ऑप्शन सी है कैरोटिड, ऑप्शन डी है वेना कावा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एओर्टा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए है NO2, ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है SO2। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि N2O हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो N2O कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 17 को हम लोग पढ़ेंगे, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी SO2। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि N2O हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, बल गुने दूरी बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी शक्ति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कार्य हो जाएगा। तो बल गुने दूरी बराबर क्या होता है, कार्य होता है। बल गुने दूरी बराबर कार्य होता है, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी है 365 दिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे हो जाएगा। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो 24 घंटे में लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 365 दिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी तांबा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि क्रोमियम हो जाएगा।
सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो क्रोमियम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 21 को हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे कठोर धातु कौन सी? ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी तांबा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि क्रोमियम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेटस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेटस हो जाएगा। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेटस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की, तो प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। दोस्तों इसमें आर्गन गैस भरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्गन। ठीक है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी, तो प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछा है दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी वायरस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? तो माइकोप्लाज्मा मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या 24 को पढ़ेंगे, सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी वायरस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही प्रॉपर ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में 100% आने के चांसेस पॉसिबिलिटी होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण कम होना, ऑप्शन सी तापमान अधिक होना, ऑप्शन डी जल की कमी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण कम होना। तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण कम होना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण कम होना, ऑप्शन सी तापमान अधिक होना, ऑप्शन डी जल की कमी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण कम होना होता है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय।